कुल मिला के 10 सालों में 2004 से लेकर 14 तक 10 सालों में कांग्रेस पार्टी ने माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए तेलंगाना में खर्चा किया 900 करोड़ 930 करोड़ 930 करोड़ 930 करोड़। जबकि तेलंगाना की रियासत बनी और केसीआर साहब का सदारत में यहां गवर्नमेंट बनी, तो 2014 से लेकर आज तक 2023 तक इन 10 सालों का बजट अगर आप लेंगे, कुल मिला के हमने खर्च किया 10,140 करोड़। कहां 900 करोड़ 930 करोड़, कहां 10,140 करोड़। ये मैं आपके लिए दे देता हूं, आप जरूर देख सकते हैं, आप सभी लोग। अंटेड जो बात कांग्रेस आज माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में कह रही है, ये बीजेपी के आइडियोलॉजी के साथ मिला हुआ है। पासमानदा मुसलमान बोल के आज बीजेपी जो बात कह रही है, वही बात आज कांग्रेस पार्टी अपने डिक्लेरेशन के जरिए कर रही है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज तारीख ने दस्तूर ने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आज एक दर्जा दिया हमारे हिंदुस्तान में। हिंदू दस्तूर ने साफ साफ कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमान, सिख और ईसाई तीनों भी रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया साफ कहती है कि मुसलमान और मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख तीनों भी आज रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं। आज कांग्रेस पार्टी के डिक्लेरेशन ये कहता है, ये बोलता है कि एक कास्ट सेंसस करेंगे और सभी को इंक्लूडिंग माइनॉरिटीज को हम मिला देंगे बीसीस में। क्या होगा इससे? दोनों का नुकसान होगा। एक तरफ नुकसान होगा बीसीस का, दूसरे तरफ नुकसान हो जाएगा माइनॉरिटीज का। क्योंकि अगर बीसीस में आपको शामिल कर देंगे तो इससे क्या होगा? अल्टीमेटली ये होगा कि कोई अलग से माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट नहीं रहता, अलग से माइनॉरिटी वेलफेयर का बजट नहीं रहता, माइनॉरिटी कमीशन नहीं रहता, और साथ ही साथ माइनॉरिटीज कॉर्पोरेशन भी सारे के सारे जब्त हो जाएंगे, सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। ये आज कांग्रेस पार्टी का मतलब सोच है। कांग्रेस पार्टी का जो सोच है आज बीजेपी का आइडियोलॉजी से मिलता है। बीजेपी बार बार आज कह रही है पासमानदा मुसलमान, और लगता है कि कांग्रेस ने भी वही पन्ना, वही पेज आज निकाल के एक कोशिश कर रही है कि ताकि बैकवर्ड क्लासेस का और मुसलमानों का खास और माइनॉरिटीज का झगड़ा हो जाए। एक और मसला यह है इसमें कि एक मर्तबा, एक ही बार 2006-7 में एक बीसीई कैटेगरी क्रिएट किया गया, खास क्योंकि रिजर्वेशन देना था। बट इसका मतलब ये नहीं कि हर मुसलमान बीसीई में आता, बैकवर्ड क्लासेस में आता। ये नासमझी जो है कांग्रेस पार्टी की, ये जो मुझे नासमझी भी नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि कोई साजिश है दोनों के बीच में एक झगड़ा करने का। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि आज का कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष जो पे यहाँ पे है, वो खुद बीजेपी से ताल्लुक रखने वाला आदमी है, आरएसएस आइडियोलॉजी में विश्वास रखने वाला आदमी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, ये जो डिक्लेरेशन बनाए, लगता है कि ये कांग्रेस ऑफिस में नहीं, बीजेपी के दफ्तर में बन के निकली बात। एक बात यह है कि आज अगर एक मिनट के लिए समझिए कि कास्ट सेंसस करे आप और मिला दिए आप मुस्लिम्स को, क्रिश्चियंस को और सिख को बीसीस में, क्या होता? कल सारे के सारे बीसी टूट पड़ेंगे और कहने लगेंगे बैकवर्ड क्लासेस लीडर्स और बैकवर्ड क्लासेस की आवाम कि आप हमारा हक छीन रहे हो, आप हमारे लिए जो गारंटीड था रिजर्वेशन, आप उसमें से जबरदस्ती ले रहे हो करके एक रिफ्ट आ जाएगा माइनॉरिटीज और बीसीस के बीच में। लगता है कि कांग्रेस पार्टी दोनों की तरफ सिंसियर नहीं है, ना बीसीस की तरफ सिंसियर है, ना माइनॉरिटीज की तरफ सिंसियर है। एक बात है, हमें तो शक यही है कि आज कांग्रेस पार्टी जितना भी यहां पे वादा करी, अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे आप तो इतना बदतर ट्रैक रिकॉर्ड है उनका। 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी यहां पे सत्ता में थी, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में। इसमें अगर उनका बजट आप देखेंगे, 2004 और 5 में बजट था माइनॉरिटी वेलफेयर का 39 करोड़, जिसमें से 42% तेलंगाना का शेयर है। मतलब आप कम से कम 16-17 करोड़ था 2004-5 में। और आखिरी में 2004-5 से लेके 13-14 तक अगर आप देखेंगे, आखिरी बजट था 509 करोड़ खर्चा किया गया, 509 करोड़ कुल मिला के पूरे मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में 23 जिलाओं के लिए, 23 अजलाओं के लिए। अगर इसमें से अगर 42% आप लेंगे तो आप 200 करोड़ के आसपास भी नहीं है।